हर हर महादेव सभी को। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। अश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूनम, रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह शरद ऋतु के आने का संकेत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूलोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इसीलिए इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ, स्नान दान इत्यादि करने से विशेष फायदा मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब है शरद पूर्णिमा व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजा के महत्व के बारे में। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 5:07। वहीं चंद्रदेव की उपासना प्रदोष काल में की जा सकती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती लोक का भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा का त्योहार बिहार, बंगाल और झारखंड में खास तौर पर मनाया जाता है। बंगाल में शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ चमकता है। इसके अलावा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिससे हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाया जाता है। उसके बाद पूरे परिवार में बांटकर इसका सेवन किया जाता है। हिंदू धर्म में हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की रात को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस रात चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, यानी चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है और चांदनी रात में खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन मंदिर के दर्शन करने से आपका मन शांत होगा। शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर है। चलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें। चंद्रमा को जल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करें और धन के लिए प्रार्थना करें। घर में दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ज़रूरतमंदों को दान करें। चलिए अब जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या ना करें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दें। किसी से विवाद ना करें, क्रोध ना करें। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन ना करें। साथ ही इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी वर्जित है। इस दिन काले रंग के कपड़ों का प्रयोग ना करें और काले कपड़े ना पहनें। चमकीले सफ़ेद कपड़े पहने तो बेहतर रहेगा।
शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसे खीर को खाने का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर का भोग लगाने की परंपरा है। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखें, अन्य धातुओं का प्रयोग ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान को घर के आंगन में या बाहर वाले एरिया में निकलकर खुले आसमान के नीचे उनकी पूजा की जाती है। फिर खीर का भोग लगाकर फिर उसे छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, इसीलिए इस दिन खीर को खुले में रखा जाता है। पूजा करने के बाद 10 से 15 मिनट तक खुले में रखने के बाद या फिर रात 12 बजे के बाद इस को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा चाहे तो आप इसको पूरी रात खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं और दूसरे दिन ग्रहण कर सकते हैं। जो दमा, अस्थमा और दिल के मरीज़ हैं उनके लिए यह दिन खास माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इस दिन इस खीर को अस्थमा के मरीज़ों को ज़रूर खिलाया जाता है। चित्रकूट में इस दिन बड़ी संख्या में खीर बाँटी जाती है। एमपी के सागर में सिंधी समाज द्वारा भी बड़े स्तर पर खीर का वितरण किया जाता है। अगर आप भी शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद माँ लक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन करें, अतः उन्हें सुगंधित इत्र, गुलाबी फूल और खीर ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ ही महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। आपके घर में दुख दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आएगी। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।